आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव मीटिंग में मैं आप सभी सम्मानित साथियों का मैं दशरथ अगरिया, राष्ट्रीय लाभ प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत का संचालक, आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी सम्मानित साथी भली भांति जानते हैं कि आज के दिन जो हमारा ये मीटिंग है प्रत्येक सप्ताह को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 9:50 में ये मीटिंग का शुभारंभ होता है प्रत्येक शनिवार को, और जिसमें हम सभी इस मीटिंग में जुड़कर अपने समाज के विकास उत्थान के लिए बहुत सारी शिक्षाप्रद बातों को हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जिसको सुन करके हम सभी अपने जीवन में अमल करते हैं। और हम तो अमल करते ही हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि हम सभी साथी जिस क्षेत्र में रहते हैं हम उन विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। एक ये बहुत ही अच्छा सीख मिलता है आप सभी से, इसलिए आप सभी सम्मानित साथियों को मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो सम्मानित साथियों, एक बार मैं पुनः आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज की मीटिंग में आप सभी ने जुड़ा और अपने अमूल्य समय निकाल करके आपने इस समाज को जो शिक्षा देने के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक समाज सेवा के लिए जज्बा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से हर व्यक्ति उलझा होता है। जैसे कि बहुत सारे साथी हमारे एक्टिव होते हैं, बातें करते हैं, अच्छे सामाजिक विचार रखते हैं, लेकिन एक सैटरडे यानी शनिवार का जो दिन होता है हम चाहते हैं संगठन में दिया जाए, जिससे सभी को एक नई ऊर्जा मिल सके। हमने यानी अगरिया जनजाति ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है, और इस सामाजिक संगठन का उद्देश्य मकसद भी है कि हम अपनी संस्कृति को बचा कर रखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पूर्वजों की देन को संभाल कर रखता है। हमारे घर में जो हमारे पूर्वजों की निशानी होती है हम उसको संभाल कर हम हमेशा रखते हैं। तो इसी तरीके से ये जो लौह प्रगलन है हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की देन है, हमको इसको संभाल कर रखना है। इसके साथ साथ हमको अपने बच्चों को शिक्षित करना नहीं भूलना है कि यह मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम एक काम करते हैं तो दूसरा कार्य भूल जाते हैं। जी नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। जो कि हमारे पूर्वजों की देन है हम तो उसको संभाल कर रखेंगे ही। इसके साथ साथ हमको अपने बच्चों में, अपने समाज में बेहतर शिक्षा और बेहतर संस्कार को लाना भी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए हम सभी को लगातार तरीके से, सतत तरीके से कार्य करना होगा, और इसके लिए सकारात्मक सोच के साथ हम सभी को इस संगठन में चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। सम्मानित साथियों, समाज सेवा जो होता है 2 दिन का कार्य नहीं होता है। आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि समाज सेवा, सोशल वर्क एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी ये नहीं कि आज हम बोल रहे हैं कल हम खुद भटक गए रास्ते से या हम खुद छोड़ दिए। परेशानियां जीवन में बनी रहती है। आपने पढ़ा ही होगा, आप सभी जानते हैं, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन ही संघर्ष है। हर व्यक्ति के पास परेशानियां हैं, हर व्यक्ति के पास। कोई नौकरी से परेशान है, मेरा नौकरी बहुत दूर है, मैं बहुत परेशानियों से आता जाता हूँ। कोई अपने घर से परेशान है, या कोई किसी अन्य काम से परेशान है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें जो हैं सदैव बनी रहती हैं। इसके लिए कोई संदेह की बात नहीं है कि मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो करोड़ों कमाता होगा, वो भी परेशानी में जीता है, और जो 10 रुपये कमाता होगा वो भी परेशानी में जीता है। लेकिन वो अभी विजय भैया बोले ना, समाज सेवा, यानी आप समाज में जो होता है वो करोड़ों और 10 रुपये का महत्व बराबर का होता है। आप सभी भली भांति जानते हैं। चाहे 10 रुपये कमाएगा, लेकिन उसके समाज के प्रति निष्ठा भावना बहुत बढ़िया है, विचार उत्तम है, समाज को समय दे रहा है, संगठन को समय दे रहा है, यानी वो व्यक्ति वैल्यूएबल है। और 1 करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति यदि उसके विचारधाराएं सही नहीं है, या फिर वो हर बातों में या हर कार्यों में अगर वो नकारात्मक यानी चीज़ों को ढूंढता है, तो उसकी वैल्यू नहीं हो जाती है। यानी आप सभी जानते हैं कि समाज में पैसे की वैल्यू नहीं होती है, हमारे कार्य की वैल्यू होती है। ठीक है ना। जिस तरीके से अगर मैं उदाहरण देता हूँ, तो यदि हमने कोई लेख लिखा हुआ है एक पेज में, तो जो कमियां निकालने वाला होगा वो 100 वर्ड का अगर लेख है तो 99 वर्ड वेल एंड गुड लिखा होगा, और 1 वर्ड जो उससे मात्रा लगाना भूल गया होगा किसी में, तो वो व्यक्ति उसी को बोलेगा कि तुमसे लेख लिखते नहीं बनता है।
अगर वो इस चीज़ पर बात करता है तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक संगठन में इस तरीके का नहीं है। सामाजिक संगठन का उद्देश्य, मकसद होता है, समाज में कार्य करने का मकसद होता है, सोशल वर्क का मकसद होता है, एक बेहतरीन प्रेरणा देना, सभी को प्रेरित करना। आज हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? समाज, इस संगठन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम एक दूसरे को प्रेरित करें। उसके कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसके विचारों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी अगर हमको सामने वाले को पुश करना है, अच्छे कार्य के लिए उकसाना है, तो उसको प्रेरित करना पड़ेगा। साथियों, प्रेरणा से एक बहुत ही बड़ा ताकत आता है, ऊर्जा मिलता है। क्योंकि अगर एक बच्चा स्कूल में होता है, अगर उसने एक लाइन की गिनती लिख दी और आपने कह दिया वेरी गुड बेटा, बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हो आप, अगर आप ऐसा कह देते हो तो यकीन मानिए उस बच्चे के अंदर एक और हौसला आ जाता है कि मैंने आज 2 से 10 तक की गिनती लिखी है, मैं 11 से 20 तक की भी लिख के दिखाऊंगा। यानी वो व्यक्ति के अंदर एक उत्साह आ जाता है, एक उस बालक के अंदर उत्साह आ जाता है। तो उसी प्रकार समाज में एक व्यक्ति है, चाहे समाज की मैं बात कर दूं या किसी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, यानी उस प्रेरणा का, जो प्रेरित करने वाला व्यक्ति होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। कोई व्यक्ति बेहतरीन कार्य करता है, उसको हमको अपने बातों से, विचारों से, अपने लेख से हमको प्रेरित करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए समाज में साथियों प्रेरणा का जो है बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है साथियों, आइए कुछ सकारात्मक प्रेरणादायक विचारों पर देखते हैं चर्चा। साथियों, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सक्सेस के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक होता है लीडरशिप, टीम वर्क और इनोवेशन और मोटिवेशन। हम सभी को इन सब चीज़ों को स्वीकार करना होगा कि एक सामाजिक क्षेत्र हो या फिर एक जॉब सेक्टर हो, कहीं भी जहां भी आप लीडर की भूमिका निभाते हैं, तो वहां लीडरशिप में बहुत सारी क्वालिटियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी लीडरशिप एक ऐसा वर्क होता है, लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो सभी को ले करके एक साथ चले, सभी के विचारों का समर्थन करे, सभी को प्रेरणा दे। एक ये लीडर में एक ये भावना होनी चाहिए, छोटी से छोटी बातों और बड़ी से बड़ी बातों को अमल में लाना चाहिए, सभी को समान भावना नज़र से देखना चाहिए। सारी चीज़ें एक बेहतरीन लीडरशिप की क्वालिटी होती है। इसलिए हमको लीडरशिप पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही टीम वर्क आता है। कोई भी कार्य आप सभी जानते हैं कि अकेले संभव नहीं है। इसके लिए हम सभी को टीम वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई सेक्टर हो जहां हम जॉब करते हैं। क्योंकि कहीं भी होता है टीम वर्क ही किसी कार्य को अंजाम देती है, तभी जाके वहाँ एक सफलता प्राप्त होती है। इसलिए टीम वर्क को विशेष ध्यान दें हमेशा। किसी भी कार्य के लिए यदि समाज है, समाज में किसी भी कार्य की अपेक्षा अगर हमसे की जाती है, तो हमारा दायित्व तो बनता है समाज के प्रति कि हम उसमें थोड़ा करके उसमें सहयोग करें। और जो अगला देख सकते हैं आप, इनोवेशन, यानी नई नई चीज़ों की खोज। नई नई चीज़ों की खोज हमेशा बहुत ही ज़रूरी है। सेक्टर कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, इनोवेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यदि हमारे घर में 4 मेंबर हैं, यानी हम हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। जब हमारे 2 बच्चे पैदा हुए तो हमने छठी बरहों शादी ब्याह किया, धूम धड़ाका, खुशी मनाया, सब कुछ किया। लेकिन और जब तक नए बच्चे पैदा न होंगे तो और खुशी मनाने का मौका कैसे मिलेगा? यानी बच्चे पैदा होने चाहिए। तो उसी तरीके से इनोवेशन, सामाजिक क्षेत्र में हम बात करें, जब तक नया जिला हमारे साथ नहीं जुड़ेगा तो खुशी कैसे होगी? नया मेंबर हमारे साथ नहीं जुड़ेगा तो हमको खुशी कैसे होगी? यानी नई नई चीज़ों का, जिससे लोग इंस्पायर हों, अपने आप में एक सोचें कि हाँ वाकई में कुछ अलग हो रहा है, कुछ नई चीज़ें आ रही है। यानी एक कहावत है हमारे ऐसे क्षेत्रों में कि जो दिखता है वही बिकता है। तो हमको इनोवेशन पर भी ध्यान देना है, नई नई चीज़ों को हमको वो भी करना है, नई नई चीज़ों को लाना है, जिससे सभी लोगों में एक देखने की चाहत, जो क्षमता है वो बनी रहे। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और एक होता है लास्ट में जो हम है इसमें सक्सेस के क्षेत्र में, वो है मोटिवेशन। साथियों, समाज में मोटिवेशन का बहुत ही बड़ा रोल है, इसको आप प्लीज़ समझ लीजिए। विनम्र अनुरोध है, मोटिवेशन अवश्य करें, सभी को करें। क्षेत्र में एक मोटिवेशन बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। हो सकता है व्यक्ति आगे चल के भविष्य में एक बहुत बड़ा समाज सेवक बन जाए आपके प्रेरणा से। तो एक सफल लीडर जो होता है इन सारी चीज़ों पर विशेष फोकस करता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है, टीम वर्क पर ध्यान देता है, इनोवेशन करता है और एक मोटिवेशन उसके अंदर बना रहता है।
आइए कुछ चीजों पर और प्रकाश डालते हैं। वाई पीपल ऑलवेज गिव अप, हमेशा व्यक्ति हार क्यों मान लेता है, इस पर कुछ विचार है इसमें। दे वांट क्विक आउटकम, हम व्यक्ति की एक विशेष क्वालिटी होती है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, वो तुरंत परिणाम चाहता है, हर चीज में तुरंत परिणाम चाहता है। तो साथियों ये एक चीज बताइए, नौकरी, यदि आप नौकरी सेक्टर में हैं तो क्या आप जब पहली क्लास में एडमिशन लिए तभी आपको नौकरी मिल गई? नहीं मिली ना। यानी आप क्लास 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, 5 में गए, 6 में गए, ऐसे करके आपने पहले 12 साल, इसके बाद ग्रेजुएशन किया, इसके बाद आपने पीजी किया, तब जाके आपने अप्लाई किया, या फिर अप्लाई करने के बाद भी नहीं हुआ और कई बार आपने अप्लाई किया, तब जाके आपको आउटकम यानी परिणाम आया। तो तुरंत तत्काल परिणाम की न सोचें। ये अगर यह समाज संगठन भारत आज 1.5 से 2 साल से गठित हुआ है, लेकिन इसमें कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता थे उस तरीके के मिल नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों की खोज जारी है संगठन में। एक बेहतरीन लीडर चाहिए, बेहतरीन प्रेरणा देने वाला व्यक्ति चाहिए, इन सारी चीज़ों, बेहतरीन महिला लीडर चाहिए, सारी चीज़ों की तलाश अभी जारी है। और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है इस संगठन के माध्यम से हमारे समाज में हम करने का प्रयास करेंगे, हम सभी साथी मिलकर के। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें। कहते हैं ना, कोई भी किसी भी चीज़ की वैल्यू तब बढ़ती है जब वो तपता है। क्योंकि आप एक भुट्टा का उदाहरण देखते हैं कि एक जो बिना भुना हुआ भुट्टा होता है उसकी वैल्यू 5 रुपए की होती है, और जो एक भूंजा हुआ भुट्टा होता है वो 20 रुपए में बिकता है। यानी आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति को तपना पड़ता है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो देखिए, अभी ये तपने का प्रोसीजर जारी है इस संगठन में। यानी हमको अपने छोटे छोटे सफल प्रयासों को लोगों तक पहुंचाना है, जुड़ना है, जुड़ते जाना है, संगठन में टीम बढ़ानी है, जिले बढ़ाने हैं हमको। लेकिन हमको बिखर के नहीं रहना है, बिखराव नहीं लाना है। हमारा, मैं एक और तरीका बता देता हूँ, हमारा एक व्यक्ति से हमारा मतभेद हो सकता है, दूसरे से मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा तीसरे से नहीं हो सकता है। हम उस तीसरे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं और तीसरे व्यक्ति के माध्यम से हम संगठन से जुड़ सकते हैं। यानी हम 2 व्यक्ति से हमारे मतभेद हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे व्यक्ति के माध्यम से हम संगठन से बात करेंगे। हमारी ये भावना रखनी है। तो तत्काल हमको आउटकम को नहीं सोचना है, क्योंकि परिणाम किसी भी क्षेत्र में साथियों तत्काल नहीं आता है। दे केयर व्हाट पीपल थिंक्स, ये बहुत ही बड़ा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लोग क्या सोचेंगे। हमारे क्षेत्र में 10 गात्र होता है, हमारे क्षेत्र में बरहों होता है, लेकिन हम अपने सामाजिक संगठन, हम एक सोशल वर्कर हैं और अपने समाज संगठन के उद्देश्य के बारे में लोगों को अवगत नहीं कराते हैं। यार क्या सोचेगा कि तुम बड़े आए समाज सेवा करने वाले, ये सोचेंगे लोग, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ लोगों को। मेरी बात नहीं सुनेंगे लोग, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ लोगों को। लोग मेरी बात को मानते नहीं हैं, मेरे से जुड़ते नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, और लोग हार के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये दे केयर व्हाट पीपल थिंक्स, ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, इस बात पर हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दे डोंट हैव डिसिप्लिन, वो व्यक्ति असफल होता है जो जिसके पास अनुशासन नहीं होता है। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सामाजिकता की बात करूं मैं तो समाज में अनुशासन बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। यदि आप अनुशासन में हैं तभी आप दूसरे को अनुशासन सिखा पाते हैं। समाज में जो भी या संगठन में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, आप सभी भली भांति जानते हैं साथियों कि वो जो नियम कानून बनाए जाते हैं किसके लिए बनाए जाते हैं, वो समाज के हित के लिए ही बनाए जाते हैं। तो समाज के नियम कानून को फॉलो करना, उसके नियम को पालन करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही जरूरी होता है। हमको उसमें कभी अपनी नकारात्मक चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, नकारात्मक सोच को नहीं लाना चाहिए, बल्कि उसमें हम सुझाव अपना दे सकते हैं, और सुझाव दूर से नहीं, हमेशा पास से। जैसे कि अगर यह समाज संगठन भारत हमेशा सदैव कहता है व्यक्तियों को कि आप सभी सम्मानीय मेंबर मीटिंग में जुड़िए और आप अपने सुझाव रखिए। जो भी त्रुटियां इस सामाजिक संगठन के माध्यम से होती होंगी, या फिर जिस क्षेत्र में अभी सामाजिक संगठन पहुंच नहीं रहा है, जिसके संबंध में बात नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने सुझाव दें। तो दे डोंट हैव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है नो रिटन प्लान्स। व्यक्ति अक्सर असफल क्यों होता है, उसके पास कोई प्लान नहीं होता है कार्य करने के लिए। बहुत सारे लोग जो सक्सेस व्यक्ति होता है अपने प्लान को लिख कर रखता है। सारी सोच जो है आपका, जो सोच इस मीटिंग से निकल कर आती है, उन्हीं सोच को
हमने एक बेहतरीन तरीके से आगे चल के सभी समाज में लागू करने के लिए एक रिटन प्लान बनाया हुआ है, जो पंजीयन के बाद धीरे धीरे आप सभी के बीच में आते रहेंगे और उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो सम्मानित साथियों, ये रिटन प्लान बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है डू नॉट बिलीव इन थीम स्लिप्स, यानी साथियों आप सभी जानते हैं कि खुद पर भरोसा बहुत ही जरूरी है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं कर सकता हूँ। साथियों, आप अपने अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति लीडर ही है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर व्यक्ति इस सामाजिक संगठन का संचालक है। आप सभी संचालक की भूमिका पर ही हैं। आप एक बेहतर लीडर हैं। आप अपने क्षेत्र में, आज की मीटिंग थी तो आपने कितने लोगों को कॉल करके मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित किया? आप अपने मन से पूछें कि मैं कितने लोगों को सामाजिक संगठन के प्रति प्रेरणा देता हूं। जो मेरे भाई भटके हुए हैं, जो इस संगठन में नहीं जुड़ना चाहते हैं, जिनकी विचारधाराएं नकारात्मक हैं, मैं उनको कितना समझाया हूं कि एकता में ही ताकत है, संगठन में ही शक्ति होती है। ये हमको अपने आप से पूछना है, ये हमको सोचना है और हमको अपने आप पर भरोसा रखना है कि नहीं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अपने जिला को संगठित करूंगा, नए नए व्यक्तियों को संगठन से जोड़ूंगा, लोगों को प्रेरित करूंगा, लोगों को समझाऊंगा इस सामाजिक संगठन के प्रति। यानी सारी चीज़ों को ला करके मैं निश्चित ही कहीं ना कहीं इस सामाजिक संगठन के साथ बेहतरीन कार्य करूंगा और बेहतरीन अच्छे तरीके से इस सामाजिक संगठन को आगे लेकर जाऊंगा। तो सम्मानित साथियों, आप सभी ने देखा कि कुछ इस तरीके की विचारधाराएं हमको अपने अंदर लाना होगा और बेहतरीन तरीके से इस सामाजिक संगठन को हम सभी को आगे लेकर के जाना जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। हर चीज़, हर क्षेत्र में हमको मजबूत रहना है, सशक्त रहना है, क्योंकि ये जो सामाजिक संगठन है एक बहुत बड़ा, एक विशाल मंच है। जैसा कि हमारे विजय भैया ने अभी कहा है कि एक विशाल मंच है और ऐसा मंच हमको मिला है कि इस मंच का हम शायद कर्ज नहीं चुका सकते हैं। यानी हम सभी ने बनाया इस मंच को और इस मंच को आगे लेकर जिम्मेदारी हम सभी की है। इसलिए हमें लीडरशिप भी होना चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए, इसके साथ साथ अनुशासन बहुत ही अनिवार्य है, अनुशासन भी होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरा विचार। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।